हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां पर भी जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है, इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए यूज नहीं होता या नहीं है। तो ऑप्शंस है आपका एनोवा, एनकोवा, कंटेंट एनालिसिस या टी टेस्ट। तो एनोवा, एनकोवा, टी टेस्ट जो है ये तीनों क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर है। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव डेटा के अंदर जब हम थीम्स को, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो दैट इज कंटेंट एनालिसिस। करेक्ट आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर 3, कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 112 says who among the following is known as the father of victimology। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो कंफ्यूजन होती है हैंस वॉन हंटिंग और बेंजामिन मेंडलसन में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेंजामिन मेंडलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। The major premise of which one of the following chronological theory is people who adopt the goals of society but lack the means to attain them seek alternatives such as crime। ये जो थ्योरी आपको ऑप्शंस में दे रखी है, इनमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो पर्सन है वो सोसाइटीज के गोल्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब उसके पास मीन्स नहीं होते प्रॉपर उस गोल को अचीव करने के लिए, तो वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है, जैसे कि क्राइम कमिट करके। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एनोमी थ्योरी, जो कि रॉबर्ट मर्टन ने दी थी, एनोमी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है, स्टीफन शेफर proposed a victim typology. Which one of the following typology is not part of 7 categories proposed by the Stephen Sheffer? Stephen Sheffer जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका विक्टिमोलॉजी से है, और इसमें क्या है कि स्टीफन शेफर ने 7 टाइपोलॉजीज दी थी, 7 कैटेगरीज दी थी विक्टिम्स की। और वो क्या क्या थी? पहला है अनरिलेटेड विक्टिम्स, सेकंड इज आपका प्रोवोकेटिव विक्टिम्स, देन आपका था प्रेसिपिटेटिव विक्टिम्स, फिर आ जाते हैं आपके बायोलॉजिकली वीक विक्टिम्स, फिर आ जाते हैं आपके सोशली वीक विक्टिम्स, फिर आ जाता है आपका सेल्फ विक्टिमाइजिंग, फिर आ जाता है आपका पॉलिटिकल विक्टिम्स। तो ये 7 कैटेगरीज उन्होंने दी थी। ऑप्शंस क्या क्या है? अनरिलेटेड विक्टिम्स, प्रोवोकेटिव विक्टिम्स, प्रेसिपिटेटिव विक्टिम, कंप्लीटली इनोसेंट विक्टिम्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कंप्लीटली इनोसेंट विक्टिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। As a perspective of crime causation, which among the following associated with if in a community nobody cares about an unintended disorderly behavior and leads to more serious disorder and crime? इनमें से जो थ्योरीज दी रखी है, किस थ्योरी का ये पर्सपेक्टिव है कि अगर किसी कम्युनिटी में कोई छोटी मोटी डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर बिहेवियर को लोग नजरअंदाज करते हैं और फर्दर वो बिहेवियर जो जाकर मोर सीरियस क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कौन सी थ्योरी कहती है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है ये ब्रोकन विंडोज थ्योरी से लिया गया है। इससे रिलेटेड एक लेक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे चेक भी कर सकते हैं। तो ब्रोकन विंडोज थ्योरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अबॉलिश डेथ पेनल्टी। इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है? ऑप्शंस आर आपका नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या इंग्लैंड। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन जो है कंट्रीज जिन्होंने डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दिया। नेदरलैंड ने कर दिया है, स्विट्जरलैंड ने कर दिया है, डेनमार्क ने भी कर दिया है, स्वीडन ने भी कर दिया है, एंड इंग्लैंड ने नहीं किया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू डेलिंक्वेंसी प्रिवेंशन। इनमें से क्या जो है वो डेलिंक्वेंसी प्रिवेंशन से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर क्रिएटिंग रिक्रिएशन स्पेसेस विद एडल्ट सुपरविजन, एडल्ट सुपरविजन के अंडर हमने रिक्रिएशन स्पेसेस बनाए हैं, प्ले एरियाज, हार्श लॉ, सेटिंग अप लाइब्रेरीज, रिमूवल ऑफ फैक्टर लीडिंग टू डेलिंक्वेंसी। ऐसे फैक्टर्स को ही हम रिमूव कर दें जो डेलिंक्वेंसी को लेकर आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है, बाकी ये सभी जो है हम डेलिंक्वेंसी प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं।
So answer will be option number 4. That is A, B, D and E only option. Next question, question number 118 देखते हैं. Sequence the stages in which a capital punishment case proceeds in the criminal justice system in India. क्या क्या stages होते हैं सीक्वेंस में हमें बताना है कि कैपिटल पनिशमेंट का अगर कोई केस होता है तो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कैसे प्रोसीड किया जाता है. पहले क्या होगा, आप डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर वो केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो है सेंटेंस देगा. उसके बाद फिर क्या होगा, हाई कोर्ट में अपील जाएगा. अगर आप उसके सेंटेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं. फिर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं. एंड देन फाइनली क्या होता है, मर्सी पिटीशन के लिए अप्लाई करते हैं अगर कैपिटल पनिशमेंट आपको हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है. ये आपका मैच द फॉलोइंग है. स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर प्रिजनर ट्रीटमेंट बाय यूएन इज, ये है नेल्सन मंडेला आपका. The words reformation and rehabilitation appeared for the first time in Indian milieu is, ये जो है कहाँ पर सबसे पहले ये वर्ड्स हमें देखने को मिले हैं, ये हमें मिले हैं इंडियन जेल्स कमेटी. नेक्स्ट इज यूएन रिकमेंडेशन फॉर नॉन कस्टोडियल मेजर्स, वो हमें कहाँ को देखने पे मिलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 टोक्यो रूल्स में. प्रिजन मैनेजमेंट इन रिलेशन टू सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन, ये कहाँ है, ये देखते हैं हम आर के कपूर कमेटी में. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 देखो क्या कहता है. इनमें से कौन सी चीजें जो है वो जेजे एक्ट 2015 से रिलेट करती हैं. देखो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, जेपीयू करती है ना, जुवेनाइल पुलिस यूनिट, शेल्टर होम भी करता है, जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी करता है, ऑब्जर्वेशन होम भी करता है. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 4 जो है ए बी सी डी ई सारे ऑप्शन जो होंगे करेक्ट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है. अरेंज द सीक्वेंस ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट इन द ऑर्डर इन विच दे इवॉल्व, ये जो क्या है चारों क्या है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, तो इनका सीक्वेंस हमें बताना है. तो सबसे पहले जो था वो आपका आता है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, दैट इज जहां पर हम बात करते हैं एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ वाली बात करते हैं, दैट इज रेट्रीब्यूशन थ्योरी. बेसिकली हम कहते हैं इसमें रेवेंज लेते हैं कि अगर किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा करेंगे. तो रेट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो आपका पहले आ जाएगा. उसके बाद फिर आता है आपका डेटरेंस थ्योरी कि लोग जो ऑफेंडर है उसको डराया जाए, डराते हैं, जनरल डेटरेंस और स्पेसिफिक डेटरेंस की यहाँ पे बात करी जाती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिवेंटिव थ्योरी कि प्रिवेंशन कर दें, हम उसको लॉक देम अप कर दें ना, उनको जेल्स में बंद कर दें या फिर ट्रांसपोर्ट कर दें किसी दूसरी कंट्री में, तो प्रिवेंटिव थ्योरी वैसे हो जाता है. एंड देन लास्ट वन जो अब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिस अप्रोच को लेता है दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 सी ए बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122. यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं. तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि क्राइम इन इंडिया का जो मेजर शॉर्टकमिंग ये है कि वो अनरिपोर्टेड क्राइम्स को या अनडिस्कवर्ड क्राइम्स को रिपोर्ट ही नहीं करता है. उसके अंदर सिर्फ वही क्राइम आएंगे जिनका एफआईआर दर्ज किया गया, जिनको रिपोर्ट किया गया. ठीक है. स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि जो अनडिस्कवर्ड या अनरिपोर्टेड क्राइम है उन्हें डार्क फिगर ऑफ क्राइम कहा जाता है. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स कंट्रीब्यूशन टू विक्टिमोलॉजी क्रोनोलॉजिकली. तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या बताना है कि विक्टिमोलॉजी के ही हमें ऑथर्स दे रखे हैं, यानी हम इनके बुक के हिसाब से हमें बताएंगे कि किसने सबसे, इन सबकी ना कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हैं. जैसे कि हैंस वॉन हंटिंग का ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हैंस वॉन हंटिंग ने कौन सी बुक लिखी थी. तो घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है तो मैं इसको बता देती हूँ. हैंस वॉन हंटिंग ने बुक लिखी थी जिसके लिए फेमस है द क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम, और ये बुक लिखी थी इन्होंने 1948 के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेफन शेफर. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेफन शेफर. इन्होंने दी थी द विक्टिम एंड हिज क्रिमिनल. ये देखो नाम दोनों सेम ही लग रहे हैं बट दोनों में डिफरेंस है, और ये बुक आई थी 1967 के अंदर. फिर आ जाता है आपका मार्विन वुल्फगैंग. इन्होंने ना होमिसाइड के ऊपर काम किया था. तो पैटर्न्स इन क्रिमिनल होमिसाइड,
और ये बुक जो लिखी थी इन्होंने लिखी थी 1958 के अंदर। और ये जो मेनकेम आमिर है इन्होंने क्या देखा था, रेप से रिलेटेड काम किया था। तो पैटर्न्स इन फोर्सिबल रेप में जो है इनकी बुक थी फोर्सिबल रेप, और ये कौन सा ईयर में हुआ था, 1971 के अंदर। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं सो ऑप्शन नंबर ए, देन सी, फिर डी एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। अगेन ये मैचिंग है, कुछ थ्योरीज दे रखी हैं और यहाँ पे दे रखे हैं प्रोपाउंडर्स, हमें इसको मैच करना है। तो जो एज ग्रेडेड थ्योरी है ये दी थी सैमसन एंड लॉब ने। देन आ जाता है आपका जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम, ये दिया था गॉटफ्रेडसन एंड हिर्शी ने। देन जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम एंड डेलिक्वेंसी, ये दिया था रॉबर्ट एग्न्यू ने। एंड पाथवेज टू क्राइम इज गिवन बाय रोल्फ लेहिर। सो ये सही सीक्वेंस में ही लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कहते हैं कि कौन से 3 तरीके के प्रिजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। देखो, तालुका प्रिजन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, सेंट्रल प्रिजन करता है, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन करता है, ओपन प्रिजन करता है। सो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी, सी और डी तीनों है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पनिशमेंट इज अवॉर्डेड फ्रीक्वेंटली इन इंडिया। ज्यादातर इंडिया में किस तरीके की कौन सा पनिशमेंट दिया जाता है, डेथ, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इम्प्रिजनमेंट या फाइन। आप में से काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि फाइन जो है वो ज्यादातर दिया जाता है, बट नो, इम्प्रिजनमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। और डेथ तो आपको रेयरेस्ट एंड द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में देखने को मिलता है। और फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी भी बहुत रेयरेस्ट केसेस में हमको देखने को मिलता है, नॉट इन द रेयरेस्ट केसेस बट कम केसेस में जो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, मोस्टली जो है इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, रिवोकेशन ऑफ पनिशमेंट। देखो रिवोकेशन ऑफ पनिशमेंट में देखो क्या होता है, देखो ये जो पैरोल, फरलो और रेमिशन है, ये क्या है, इन तीनों ही में आपको पनिशमेंट काटनी पड़ती है, जेल में आपको जाना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको जेल में बिताना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आपको गुड कंडक्ट के बेसिस पे छोड़ा जाता है या फिर पैरोल दिया जाता है, फरलो दिया जाता है, परमिशन दिया जाता है, तो वो आफ्टर पनिशमेंट के बाद ही होगा, कुछ पनिशमेंट आपको मिलेगा उसके बाद होगा। बट ओनली ऑप्शन इज द प्रोबेशन, जहां पर क्या है, ऑल्टरनेटिव है पनिशमेंट, दैट इज एन ऑल्टरनेटिव टू पनिशमेंट। जहां पर जो इंडिविजुअल है, जो ऑफेंडर है, उसको क्या करते हैं हम, किसी कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व कर देते हैं, या फिर उसको सिर्फ एडमोनिशन करते हैं, सिर्फ उसको वार्निंग दे देते हैं, और उस पर सुपर नजर निगरानी रखी जाती है, सुपरविजन रखा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ विक्टिमाइजेशन। इनमें से कौन सी चीजों की वजह से जो है विक्टिमाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या क्या करेक्ट है। टारगेट वल्नरेबिलिटी सही है, इकोनॉमिक लॉस, टारगेट ड्रैफिटेबिलिटी, सिस्टम अब्यूज एंड टारगेट एंटागोनिज्म। देखो, टारगेट वल्नरेबिलिटी ये करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक लॉस नो, टारगेट ग्रैफिटेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट सिस्टम अब्यूज गलत है, टारगेट एंटागोनिज्म इज करेक्ट। सो टारगेट वल्नरेबिलिटी हमें समझ में आ गया। टारगेट ग्रैफिटेबिलिटी क्या होगा, जहां पर जो ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा वैंडलिज्म किया जाता है, ठीक है, कोई चीज टूटी फूटी रखी हुई है, उस पर किसी ने कुछ नहीं टोका, तो ग्राफिटी, आपने ब्रोकन विंडोज थ्योरी में भी इसका जिक्र किया होगा, ग्राफिटी का वहां पर पढ़ा होगा। इसके बाद है टारगेट एंटागोनिज्म, क्या होता है, जहां पर हम किसी से नफरत करते हैं, कोई एक्स एम्प्लॉय है, उसको मैनेजर ने फायर कर दिया, तो जब वो किसी से नफरत करता है तो क्राइम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई इज द करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विक्टिमाइजेशन। में से कौन से कॉन्सिक्वेंसेज है विक्टिमाइजेशन के, एंड द ऑप्शंस आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस करेक्ट, fear, change in lifestyle, economic loss, system abuse, ये सारे ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करेक्शनल ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा जो है करेक्शनल ट्रीटमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा। देखो, थेरेपी होती है,
थ्रू। काउंसलिंग भी होता है, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, मिल्यू थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी, सभी जो है आपके करेक्शनल ट्रीटमेंट के अंदर आएंगे। मिल्यू थेरेपी क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ट्रीटमेंट मेथड है। ये वाला शायद आपने टर्म नहीं सुना होगा। ये क्या होता है, ग्रुप ट्रीटमेंट मेथड होता है, जहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल के सराउंडिंग को अच्छा बनाने की कोशिश किया जाता है, ताकि उसके बिहेवियर में, उसके थिंकिंग में वो एक हेल्दी वे से उसको थिंक कर पाए। बेसिकली तो ये वो मेंटली इल होते हैं, जो अम, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनके लिए मिल्यू थेरेपी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।